ओके बेटा, तो हम लोगों ने ये टॉपिक यहाँ तक कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो डेड और अकर्स इन सिंगल और ग्रुप, यानी ये सिंगल में या ग्रुप में होता है। हम लोग बात कर रहे थे कि ये स्कैलिड कहाँ मिलता है, तो स्कैलिड प्लांट के हर एक पार्ट में होता है, रूट में, स्टेम में, फ्लावर में, लीफ में, फ्रूट में, सभी जगह मिलता है ये स्कैलिड। और इवन जो आप ग्रिटी टेक्सचर और जो फ्रूट खाते हैं, जैसे पियर नाशपाती खाते हो ना, उसका ग्रिटी टेक्सचर गुआवा में, तो वो ग्रिटी टेक्सचर जो पल्प, उसका मेन पार्ट ग्रिटी पल्प जो होते खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है, दिस इज ओनली ड्यू टू दी स्कैलरिड। किसकी वजह से? स्कैलरिड की वजह से ऐसा होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप भूलोगे तो आपसे एमसीक्यू भी भूल जाएगा। ओके, ये सारा खेल एमसीक्यू के लिए है कि जितने पॉइंट एमसीक्यू और थ्योरेटिकल पोर्शन में अंतर क्या होता है, आपको एक चीज मैं बताता हूं आज। एमसीक्यू का मतलब होता है कि आप क्या जानते हो, हमें कोई मतलब नहीं है। एमसीक्यू क्या कहता है? एमसीक्यू कहता है कि आप क्या जानते हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं ये क्वेश्चन हूं, इसका तुम सही से आंसर दे सकते हो कि नहीं। बस आपने ऑप्शन सही लगाया, मार्क्स मिले, नहीं लगाया, पूरा का पूरा गया, मतलब आप कुछ नहीं जानते हो उस एमसीक्यू के अनुसार। लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन क्या कहता है, यानी थ्योरी के जो, यानी कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वो कहता है कि ये क्वेश्चन है और इसके बारे में व्हाट एवर जो भी आपको आता है वो लिख दो। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिल जाएंगे। मान लिया सेल के बारे में पूछ दिया, राइबोसोम के बारे में पूछ दिया, राइबोसोम के बारे में जो जानते हो वो लिख दो। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसने खोज की, क्या कहते हैं, क्या काम करता है, प्रोटीन बनाता है, क्या करता है, फलना टेकना, जो भी आप। लेकिन अगर पूछ दिया कि राइबोसोम इज दी और डैश दे करके और कह दिया, या राइबोसोम इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ, और पूछ दिया किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, तो राइबोसोम किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस। अगर ये प्रोटीन नहीं जान रहे तो आपका पूरा एमसीक्यू गया, झोल खत्म। लेकिन राइबोसोम अगर सब्जेक्टिव पूछ दिया तो आपको प्रोटीन सिंथेसिस नहीं भी फंक्शन याद है, जो भी आप उसके बारे में जानते हो लिख दो, काम चल जाएगा आपका। तो ये डिफरेंस होते हैं एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव में। एमसीक्यू कहता है कि आप क्या मेरे बारे में जानते हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं ये क्वेश्चन हूं और मेरा आंसर सही दे सकते हो तो मार्क्स ले लो 4 मार्क्स, और नहीं तो डब्बा गोल। तो ये डिफरेंस होता है। और डब्बा गोल तभी होता है जब सारे पॉइंट याद नहीं होते, पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज को याद करके चलना पड़ेगा आपको। तो हम क्या कह रहे थे कि ये कहां होता है, तो स्कैलिड कैन बी फाउंड इन Scallids can be found in, तो scallid कहां कहां मिलेगा हमें, तो scallid can be found in root, stem, leaves, flower, found in root, stem, leaves, flower, root, stem, leaves, flower, fruit also, यानी फ्रूट में भी मिलेगा। अब आइए चलिए देखते हैं इसके हम लोग, यानी स्कैलिड्स के एंड सीड में भी होता है, फ्रूट एंड सीड कर दो, एंड सीड ऑल्सो, सीड में सीड कोट के रूप में। ओके, कहते हैं स्कैलिड्स इज फाउंड इन हार्ड पार्ट ऑफ प्लांट एंड सॉफ्ट पार्ट ऑल्सो। प्लांट के हार्ड पार्ट में तो होता ही है, कभी कभी कुछ कुछ प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में भी होता है स्कैलिड। हार्ड पार्ट में इसलिए क्योंकि यही तो मेन पार्ट है जो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, अब जैसे एग्जांपल के रूप में देख लीजिए, तो हमने क्या बोला था, सीड में होता है, तो सीड में दैट मीन्स की जो
आलमंड है। आलमंड क्या हम लोग ड्राई फ्रूट के रूप में खाते हैं, लेकिन वो एक बायोलॉजी के टर्म में सीड है। तो आलमंड का जो नट होते हैं उसमें, वॉलनट का जो नट है उसमें, तो फ्रूट ये सीड के नट में हमें देखने को मिलता है। ओके, तो कहां कहां फर्स्ट में देखिए एग्जाम्पल देकर के कहां कहां मिलता है। तो फ्रूट वॉल इन नट्स लाइक, तो कौन कौन सा हम लोग कह रहे थे, तो वॉलनट में एंड आलमंड में, वॉलनट्स एंड आलमंड एंड आलमंड में। ठीक, दो चीजें हो गई। उसके बाद फ्रूट में, तो पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर, सपोटा, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, सपोटा, पियर etc कहते हैं दी gritty texture of fruit pulp is due to स्कैलरिड्स। किसके वजह से ग्रिटी टेक्सचर आ रहा है फ्रूट के पल्प में, तो ड्यू टू दी स्कैलरिड्स के वजह से। ठीक है, अब उसके बाद में सीड कोट ऑफ सीड ऑफ लेग्यूम्स, जो भी दलहनी पौधे, जो दाल हम लोग खाते हैं, तुअर दाल खाते हैं, तो उसके सीड में सीड कोट के रूप में मिलेगा। चना में, मूंग में, ये सब में, तो सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स लाइक बीन्स, ठीक है, बीन्स etc, और फिर लीव्स ऑफ टी, में टी के जो लीव्स हैं उसमें भी हमें देखने को मिलता है। बीन और पीच भी कर सकते हैं etc। चलिए, लीव्स ऑफ टी में भी हमें भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ इन सब रीजनल में क्या होते हैं, स्कैलरिड्स प्रेजेंट होता है। ओके, अब आइए बेटा हम लोग चलते हैं, यानी स्कैलरिड का पोर्शन कंप्लीट हुआ। स्कैलरिड्स के बाद में सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हो गया। कौन? सिंपल परमानेंट टिश्यू। देन अब हम लोगों को स्टार्ट करना है सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट। अब आइए हम लोग हेडिंग देते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कौन? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है, इसका नाम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों पड़ा, उसका नाम सिंपल क्यों था? हमने आपको सिंपल डेफिनेशन दिया था सिंपल वाले में कि इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। एक ही तरह के परमानेंट टिश्यू से, एक ही तरह के परमानेंट सेल से मिलकर बने होते हैं ये टिश्यू। लेकिन यहाँ पर ये जो टिश्यू है, इसके सेल जो हैं एक से ज्यादा तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं। फंक्शन यूनाइट होकर के एक ही तरह के फंक्शन करते हैं, लेकिन इसके जो नंबर ऑफ जो सेल के वैरायटी होंगे वह एक जैसे नहीं होंगे, उनका शेप स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होगा। तो इसीलिए कहते हैं इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो लिखते हैं इट इज
मेड अप ऑफ मोर देन made up of more than one type of cell. These cells are differ from one another. और ये जो सेल होते हैं वो डिफर होते हैं किससे? एक दूसरे से अलग होते हैं। तो कहते हैं सेल आर डिफर फ्रॉम वन अनदर। ये सेल जो है एक दूसरे से डिफर होते हैं, लेकिन डिफर होते हुए भी ये किसी एक फंक्शन को पूरा करते हैं, यानी एक ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सेल अलग अलग वैरायटी का है लेकिन काम वो सभी सेल अलग अलग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लिखते हैं थोड़ा सा इंक डालना होगा मुझे। तो एक से ज्यादा तरह के सेल का बना होता है और सेल का जो काम है सेल वर्क टुगेदर, यानी सेल जो है वो काम मिल करके एक दूसरे के साथ मिल करके करते हैं। तो इसीलिए आप इस चीज को भी ऐसे भी कह सकते हैं कि यह कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब ऐसे हैं जिनके सेल तो अलग अलग हैं लेकिन यूनाइट होकर के काम एक ही करते हैं। सभी सेल यूनाइट होकर के किसी एक ही काम को, यानी एक ही जैसे कि एक ही जैसा फंक्शन करके उस चीज को पूरा करते हैं। ठीक है, तो कहता है इट कैन बी डिफाइंड, कैन बी डिफाइंड, it can be defined as dissimilar structurally dissimilar cell perform common फंक्शन। स्ट्रक्चरली सेल डिसिमिलर है, अलग अलग तरह के लेकिन एक ही काम को कर रहे हैं। अब कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वह टू टाइप के हैं। कौन कौन से हैं बेटा? तो फर्स्ट वन, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स। एक है जाइलम तो दूसरा है फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। अब आइए फर्स्ट हम लोग लेके चलते हैं कौन? जाइलम को। जाइलम इज द मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट। प्लांट में वाटर का कंडक्शन रूट से स्टेम तक या लीफ तक पहुंचाने का काम जो है सिर्फ जाइलम के थ्रू होता है। तो मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट का ये सबसे मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है। तो जितने भी वस्कुलर प्लांट होते हैं, वस्कुलर प्लांट कहां से स्टार्ट होता है याद है कुछ आपको? ट्रीडोफाइट में वस्कुलर टिश्यू आ जाते हैं। तो ट्रीडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अभी हम लोग एंजियोस्पर्म का तो कर ही रहे हैं। तो वस्कुलर टिश्यू कहां कहां है? तो ट्रीडोफाइटा में भी होता है, जिम्नोस्पर्म में भी होता है और एंजियोस्पर्म में भी होता है। ये आपको हमने प्लांट किंगडम में बता चुके हैं हम। ओके, चलिए फिर भी एक बार आपको रिवाइज करा दिया हमने इस बात को। तो याद रखिए कि जो भी वस्कुलर प्लांट हैं तो उसमें वाटर कंडक्शन कराने का मेन रोल जो है वो किसका है? तो वो जाइलम के थ्रू होता है। तो कहते हैं
Xylem is main water conducting. Xylem is main water conducting tissue. Xylem is main water conducting tissue. ये मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन vascular plant, that is it transport water and mineral from root to लीव्स। तो रूट से लीव्स तक वाटर को पहुंचाने का मेन काम किसका है? तो इस जाइलम का है। एक बात तो यहां तक ये समझ आ गई। जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी, जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी प्लांट। अब जाइलम क्यों मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, कभी सोचा आपने? क्योंकि याद करो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जाइलम में स्क्लेरेन्काइमा फाइबर होता है, और स्क्लेरेन्काइमा फाइबर क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो जब जाइलम में वो चीज है, तो जाइलम भी क्या कर सकता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको? प्लांट को। तो जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू दी प्लांट। एक बात ये भी आपको समझ में आ गई क्यों हम ये बात लिख रहे हैं, ठीक है। अब मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल स्ट्रेंथ एक ही चीज हो रहा है। मैकेनिकल सपोर्ट, या चलो यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑब्लिक करके लिख देता हूं, मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ टू दी प्लांट। तो अब ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया? मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि एबिलिटी टू टॉलरेट ये स्ट्रेस, पुलिंग फोर्स, ठीक है। तो लिख देता हूं मैकेनिकल स्ट्रेंथ मीन्स tolerate stress, cooling force। अब देखो वाटर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? ऊपर से किसी चीज को नीचे लाता है, जबकि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रूट से लीफ की ओर, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो एक स्ट्रेंथ की बात है कि नहीं है? आप खुद सोच के देखो कि हम लोग पेन को अभी यहां से छोड़ेंगे, नीचे गिरेगा, तो पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में काम हो रहे थे, यानी वहां पे कुछ ना कुछ मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो वही कह रहे हैं कि स्ट्रेस को टॉलरेट करता है, पुलिंग फोर्स को एंड कंप्रेसिव फोर्स को, फोर्स एंड कंप्रेसिव फोर्स को। ओके, अब टाइप्स ऑफ जाइलम, चलिए ऊपर लिखता हूं मैं ये बात को। अब एक हेडिंग देंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ जाइलम। ये हेडिंग हो गया। टाइप्स ऑफ जाइलम, जाइलम के टाइप्स, जाइलम के क्या टाइप्स हो जाएंगे बेटा? टाइप्स ऑफ जाइलम, जाइलम के कौन कौन से टाइप्स हैं? जाइलम के अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जाइलम। कौन कौन?
जाइलम। कौन? एक होगा प्राइमरी जाइलम और सेकंड होगा सेकेंडरी जाइलम। अब प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम समझने के पहले एक चीज आपको यहां पर रफली समझा रहा हूं। बेटा कोई भी प्लांट पहले अपने लेंथ को बढ़ाता है, ठीक? प्लांट फर्स्टली इंक्रीज देयर लेंथ। प्लांट के इस लेंथ के बढ़ने के टेंडेंसी को, प्लांट का ये जो लेंथ बढ़ने की जो टेंडेंसी है, ठीक है, ये हो गया रूट और ये पार्ट हो गया स्टेम, और इस प्लांट में ये लीफ हो गए, ठीक है। अब ये प्लांट का स्टेम में जो थिकनेस है, ये जो पहले बढ़ा है, दिस इज दी लेंथ। लेंथ बढ़ने का मतलब होता है प्राइमरी ग्रोथ। प्लांट का पहले लेंथ बढ़ना क्या कहलाएगा? प्राइमरी ग्रोथ। और प्लांट का ये थिकनेस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट का थिकनेस, या इसी को कहते हैं गर्थ, इसी को कहते हैं हम लोग, ये होता है प्लांट का सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्लांट की पहले लंबाई बढ़ती है, प्लांट की लंबाई बढ़ना प्राइमरी ग्रोथ, प्लांट का गर्थ यानी थिकनेस बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये बात थोड़ा याद रखना है अभी आपको, इसका रोल आने वाला है। तो प्राइमरी जाइलम उसको कहते हैं, वैसा जाइलम जब प्राइमरी ग्रोथ इनिशियल स्टेज में जो जाइलम आता है, तो जाइलम डेवलप ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ, एंड जाइलम डेवलप ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ, उसको कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। समझ में आ गई बात? तो प्राइमरी जाइलम कहां से बन के आएगा? तो प्राइमरी कैम्बियम से, और सेकेंडरी जाइलम तो कैम्बियल रिंग से। ओके, तो यहां पर तो एक होता है प्रोकैम्बियम, प्रोकैम्बियम बनाता है प्राइमरी जाइलम को, और दूसरा होता है कैम्बियम, तो कैम्बियम या कैम्बियल रिंग वो बनाता है सेकेंडरी जाइलम को। चलिए इसी बात को हम लोगों को अब देखना है कि प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम क्या है। तो ये पहले समझ गए आप, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। तो लिखते हैं, अब हेडिंग देते हैं, पहले समझते हैं हम लोग प्राइमरी जाइलम को। तो कहते हैं जाइलम डेवलप्ड ड्यूरिंग अर्ली स्टेज और ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ during primary growth from procambium called प्राइमरी, तो उसको क्या कहेंगे? कॉल्ड प्राइमरी जाइलम, उसी को कहते हैं बेटा प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम इंपॉर्टेंट चीज है, बात समझ में आ रही है? तो उसको कहेंगे हम लोग प्राइमरी जाइलम। और प्राइमरी जाइलम फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, कहते हैं प्राइमरी जाइलम आर फर्दर टू टाइप्स, और किस बेसिस पर? ऑन दी basis of origin and डेवलपमेंट। तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पर ये प्राइमरी जाइलम दो तरह से है। कौन कौन है भाई? एक होता है आपका प्रोटोजाइलम,
क्या नाम है इसका? प्रोटोजाइलम। और दूसरे का क्या नाम है? मेटाजाइलम। ये प्राइमरी जाइलम के टाइप है भाई, सेकेंडरी के नहीं, ये बात याद रखना है। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। फिर से एक बार रिकॉल करा रहे हैं आपको। परमानेंट टिश्यू टू टाइप के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल 3 टाइप्स के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब कॉम्प्लेक्स में आइए, कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 टाइप के, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम में आइए, जाइलम 2 टाइप के, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम 2 टाइप के, कौन कौन? तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। सेकेंडरी जाइलम का कोई टाइप नहीं होता है, बस सेकेंडरी जाइलम होता है। तो आइए अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं प्रोटोजाइलम को। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं प्रोटोजाइलम की, तो जो जाइलम प्लांट में पहले डेवलप होता है ड्यूरिंग दी प्राइमरी ग्रोथ, यानी प्राइमरी प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ के समय में, यानी अर्ली स्टेज में जो जाइलम पहले बन के आता है उसी को कहते हैं प्रोटोजाइलम। और प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे ही जो जाइलम बाद में बनता है उसको कहते हैं मेटाजाइलम। प्राइमरी ग्रोथ इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर वही सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे आएगा तो सीधे वो सेकेंडरी जाइलम हो जाएगा, प्राइमरी वर्ड हट गया वहां से। तो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे ही दोनों जाइलम बनता है। प्रोटोजाइलम पहले, जो जाइलम पहले बनेगा तो उसको प्रोटो, और प्राइमरी ग्रोथ के बाद, प्राइमरी ग्रोथ के समय में ही जो दूसरा जाइलम बनेगा उसको कहेंगे मेटाजाइलम। अब ये बात समझ में आई आपको पहला, कि प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम का मतलब कि जो जाइलम प्राइमरी ग्रोथ के पीरियड में पहले बन के आता है। ओके, चलिए अब लिखते हैं हम लोग जाइलम, तो ऐसे लिखते हैं, हाँ, फर्स्ट फॉर्म जाइलम ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ। दूसरा क्या है? मेटाजाइलम। later form xylem during प्राइमरी ग्रोथ, यानी प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे ये जाइलम बाद में बनता है, और प्राइमरी ग्रोथ के समय जो पहले बनता है उसको प्रोटो, प्राइमरी ग्रोथ के बाद में जो बनता है उसे मेटाजाइलम। ये दो बातें, और दोनों बातों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? तो प्राइमरी ग्रोथ। दोनों में एक चीज एकदम कॉमन। और अगर इसी प्राइमरी के जगह पर जहां टर्म आ गया कौन सा? सेकेंडरी, तो ये दोनों के दोनों अलग सेंटेंस, दोनों के दोनों अलग चीज हो जाएंगे। तो यहां से ये चीज को नहीं रखना है। ओके, तो पहले ये बात को समझ गए आप लोग। अब लास्ट थोड़ा सा पॉइंट हम लोग का बचा हुआ है, तुरंत फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, तब तक आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, डैटनेस की पूरा कर लेंगे इस चीज को। चलिए, अब पहले प्राइमरी जाइलम एंड प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम देख ली। अब इनके अरेंजमेंट के बेसिस पर इनका अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है, यानी प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम का अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे। पहले प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को टर्म देख ही लिए आप लोग, ठीक। अब प्रोटोजाइलम कहते हैं कि प्रोटोजाइलम से ज्यादा मैच्योर होता है मेटाजाइलम। तो मेटाजाइलम is more mature than protoxylem. Metaxylem is more mature than protoxylem. मेटाजाइलम क्या है? प्रोटोजाइलम से ज्यादा मैच्योर है। ओके, अब कहते हैं कि प्रोटोजाइलम हैज वेसल विथ नैरो डायमीटर। प्रोटोजाइलम का जो वेसल्स होता है, प्रोटोजाइलम
had vessels with narrow protoxylem has vessels with narrow diameter while metaxylem has vessels। हाँ, प्रोटोजाइलम के जो वेसल्स होंगे, अब वेसल्स क्या हैं, जाइलम, पहले यहां पे एक टर्म दे देता हूं, जाइलम। और ये जाइलम 4 चीजों से मिलकर बना है, 4 एलिमेंट से। कौन कौन सा एलिमेंट है भाई? तो वह एलिमेंट है ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा और बेटा जाइलम फाइबर। ये 4 एलिमेंट से मिलकर बनाते हैं। ये जो वेसल्स वाला पार्ट है, तो ये वेसल जो कह रहा है कि प्रोटोजाइलम हैज वेसल विथ नैरो डायमीटर, यानी प्रोटोजाइलम का जो वेसल्स है वो नैरो डायमीटर का होगा, जबकि वाइल मेटाजाइलम हैज ब्रॉडर वेसल्स। ब्रॉड वेसल, मेटाजाइलम का वेसल्स क्या होगा? ब्रॉड होगा। ओके, अब कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ प्रोटो एंड मेटाजाइलम। अरेंजमेंट ऑफ प्रोटो जाइलम एंड अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का अरेंजमेंट देखो। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का अरेंजमेंट कहते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम in plant organ, it is two types के। कैसे? ये 2 टाइप के होंगे। एक जो होता है उसको कहते हैं इंडार्च, और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं एग्जार्क। इंडार्च और एग्जार्क पहले लेके चलते हैं। कौन सा? एंडार्च। एंडार्च जाइलम कैसा होता है? एंडार्च जाइलम का मतलब हुआ बेटा कि जिसमें प्रोटोजाइलम अंदर होगा और मेटाजाइलम पेरिफेरल होगा। प्रोटोजाइलम occurs सेंट्रल यानी पिथ वाले रीजन। पिथ क्या है अभी छोड़ दीजिए। occurs central and metaxylem occurs पेरिफेरल। और मेटाजाइलम कैसा होगा? तो पेरिफेरल लोकेशन में होगा। अरेंजमेंट देखना है, दोनों का दिखा दूंगा। और इंडार्च और एक्जार्क, अगर इंडार्च और एक्जार्क की बात करें तो इंडार्च जो है वो स्टेम में मिलता है। इट इज फाउंड इन स्टेम। अब आइए सेकंड देखते हैं एग्जार्क। एग्जार्क के लिए क्या कह रहे हैं? तो अब यहां पर प्रोटोजाइलम occurs peripheral and
मेटाजाइलम occurs सेंट्रल, और इसका एग्जांपल जो है यानी ये किसमें मिलता है, तो रूट में हमें देखने को मिलता है। दोनों का अगर डायग्राम बनाएं, समझ लो इस तरह से आप ये जाइलम है, और इधर वाला जो जाइलम है, आई थिंक कटे नहीं आपका, इधर से दिखा देता हूं, ठीक है। इधर का ये जो जाइलम है, बाहर की तरफ जो जाइलम है, ये हो गया आपका मेटाजाइलम, और ये अंदर वाला जो जाइलम है वह हो गया प्रोटोजाइलम, और इस बीच वाले रीजन को हम लोग कह देते हैं पीथ, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, प्रोटोजाइलम अंदर है, सेंट्रल की तरफ है, तो ये हो जाएगा आपका इंडार्च, और वही अपोजिट में यानी इस तरह से अब ये जाइलम इधर वाला हो गया प्रोटो, और इधर वाला हो गया मेटाजाइलम, तो ये कैसा हो गया, एक्जार्क। तो यही अंतर है एक्जार्क एंड इंटार्च में। तो यहां तक की बातें जो है वो पहले कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमेंट ऑफ जाइलम, यानी जाइलम के एलिमेंट। जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो एक से ज्यादा तरह के टिश्यू से सेल से मिलकर बना होगा, तो 4 टाइप के एलिमेंट होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, तो ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में। अभी हम लोग अरेंजमेंट देख लिए, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम देख लिए, एंडार्च, एक्जार्क अरेंजमेंट की बेसिस पर ये चीज आ गया। ये पूरी चीजें जो है आपको रिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।